ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिरौ कुन्द इन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य 83तमः सर्गः आरभ्यते। इसमें भरत के कहने से श्री राम का राजसूय यज्ञ करने के विचार से निवृत्त होना। तच्छ्रुत्वा भाषितं तस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः द्वास्थः कुमारावाहूय राघवाय न्यवेदयत्। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम का यह कथन सुनकर द्वारपाल ने कुमार भरत और लक्ष्मण को बुलाकर श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित कर दिया। दृष्ट्वा तु राघव प्राप्त दृष्ट्वा तु राघवः प्राप्तौ उभौ भरतलक्ष्मणौ परिष्वज्य ततो रामो वाक्यमेतदुवाच। भरत और लक्ष्मण को आया देखकर रघुकुल तिलक श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और यह बात कही। कृतं मया यथा तथ्यं द्विज कार्यमनुत्तमं धर्म सेतुमथो भूयः कर्तुमिच्छामि राघवौ। रघुवंशी राजकुमारो, मैंने ब्राह्मण का वह परम उत्तम कार्य यथारूप से सिद्ध कर दिया। अब मैं पुनः राजधर्म की चरम सीमा रूप राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। अक्षयश्चाव्ययश्चैव धर्म सेतुर्मतो मम धर्म प्रवचनम चैव सर्व पाप प्रणाशनम। मेरी राय में धर्म सेतु अर्थात राजसूय अक्षय एवं अविनाशी फल देने वाला है तथा वह धर्म का पोषक एवं समस्त पापों का नाश करने वाला है। युवाभ्याम आत्मभूताभ्याम राजसूयमनुत्तमं सहितो यष्टुमिच्छामि तत्र धर्मस्तु शाश्वतः। तुम दोनों मेरे आत्मा ही हो, अतः मेरी इच्छा तुम्हारे साथ उस उत्तम राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने की है, क्योंकि उसमें राजा का शाश्वत धर्म प्रतिष्ठित है। इष्ट्वा तु राजसूयेन मित्रः शत्रुनिबर्हणः सुहृतेन सुयज्ञेन वरुणत्वमुपागमत्। शत्रुओं का श्रृंगार करने वाले मित्र देवता ने उत्तम आहुति से युक्त राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ द्वारा परमात्मा का यजन करके वरुण का पद प्राप्त किया था। सोमश्च राजसूयेन धर्मेण सोमश्च राजसूयेन इष्ट्वा धर्मेण धर्मवित् प्राप्तश्च सर्वलोकेषु कीर्तिं स्थानं च शाश्वतम्। धर्मज्ञ सोम देवता ने धर्म पूर्वक राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके संपूर्ण लोकों में कीर्ति तथा शाश्वत स्थान प्राप्त कर लिया। अस्मिन् हनियत् श्रेयस् चिन्त्यतां तन्मया सह हितं चायति युक्तं च प्रयतौ वक्तुमर्हतः। इसलिए आज के दिन मेरे साथ बैठकर तुम लोग यह विचार करो कि हमारे लिए कौन सा कर्म लोक और परलोक
लोक में कल्याणकारी होगा, तथा संयत चित्त होकर तुम दोनों इस विषय में मुझे सलाह दो। श्रुत्वा तु राघवस्यैतत् वाक्यं वाक्य विशारदः भरत प्राञ्जलिर्भूत्वा वाक्यमेतदुवाचः। श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर वाक्य विशारद भरत जी ने हाथ जोड़कर यह बात कही। त्वयि धर्मः परः साधो त्वयि सर्वा वसुंधरा प्रतिष्ठिता महाबाहो यशश्चामित विक्रम। साधो, अमित पराक्रमी, महाबाहो, आप में उत्तम धर्म प्रतिष्ठित है। यह सारी पृथ्वी भी आप पर ही आधारित है तथा आप में ही यश की प्रतिष्ठा है। महीपालाश्च सर्वे महीपालाश्च सर्वे त्वाम महीपालाश्च सर्वे त्वां प्रजापतिमिवामरा निरीक्षन्ते महात्मानं लोकनाथं यथा वयम। देवता लोग जैसे प्रजापति ब्रह्मा को ही महात्मा एवं लोकनाथ समझते हैं, उसी प्रकार हम लोग और समस्त भूपाल आपको ही महापुरुष तथा समस्त लोगों का स्वामी मानते हैं। उसी दृष्टि से आपको देखते हैं। पुत्राश्च पितृवद राजन पश्यन्ति त्वां महाबलः पश्यन्ति त्वां महाबलो पृथिव्यागति भूतोऽसि प्राणिनामपि राघव। राजन, महाबली रघुनंदन पुत्र जैसे पिता को देखते हैं, उसी प्रकार आपके प्रति सब राजाओं का भाव है। आप ही समस्त पृथ्वी और संपूर्ण प्राणियों के भी आश्रय हैं। सत्वमेवं विदं यज्ञम आर्तासि कथं नृप पृथिव्यां राजवंशानां विनाशो यत्र दृश्यते। नरेश्वर, फिर आप ऐसा यज्ञ कैसे कर सकते हैं जिसमें भूमंडल के समस्त राजवंशों का विनाश दिखाई देता है। पृथिव्याम ये च पुरुषा राजन पौरुषमागता सर्वेषां भाविता तत्र सर्वेषां भविता तत्र संख्ययः सर्वकोपजः। राजन, पृथ्वी पर जो पुरुषार्थी पुरुष हैं, उन सबका सभी के कोप से उस यज्ञ में संहार हो जाएगा। सर्वं पुरुष शार्दूल गुणैरतुल विक्रम पृथ्वीं नारहसे हन्तुं वशे ही तव वर्तते। पुरुष सिंहातुल पराक्रमी वीर, आपके सद्गुणों के कारण सारा जगत आपके वश में है। आपके लिए इस भूतल के निवासियों का विनाश करना उचित न होगा। भरतस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा अमृतमयं यथा प्रहर्षमतुलं लेभे राम सत्य पराक्रमः। भरत का यह अमृतमय वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उवाच च शुभम वाक्यम कैकेय्यानंदवर्धनम प्रीतोस्मि परितुष्टोस्मि तवाद्यो वचने नग। उन्होंने कैकेयी नंदन भरत से यह शुभ बात कही। निष्पाप भरत, आज तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न एवं संतुष्ट हुआ हूँ। इदं वचनमक्लीबं त्वया धर्म समागतम व्याहृतं पुरुष व्याघ्रो पृथिव्या परिपालनम। पुरुष सिंह, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह उदार एवं धर्म संगत वचन सारी पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। एष्यदस्मदभिप्रायात् राजसूयात् क्रतुत्तमात् निवर्तयामि धर्मज्ञ तब सुव्याहृतेन च। धर्मज्ञ, मेरे हृदय में राजसूय यज्ञ का संकल्प उठ रहा था, किंतु आज तुम्हारे इस सुंदर भाषण को सुनकर मैं
उस उत्तम यज्ञ की ओर से अपने मन को हटाए लेता हूँ। शोको परिकृतः लोकपीडाकरं कर्म, लोकपीडाकरं कर्म न कर्तव्यं विचक्षणै, बालानां तु शुभं वाक्यं ग्राह्यं लक्ष्मण पूर्वज, तस्मात् शृणोमि ते वाक्यं साधु युक्तम महाबलो। लक्ष्मण के बड़े भाई, बुद्धिमान पुरुषों को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। तो भी लक्ष्मण के बड़े भाई, बुद्धिमान पुरुष को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो संपूर्ण जगत को पीड़ा देने वाला हो। बालकों की कही हुई बात भी यदि अच्छी हो तो उसे ग्रहण करना ही उचित है। अतः महाबली वीर, मैंने तुम्हारे उत्तम एवं युक्ति संगत वचन को बड़े प्रमाण से सिद्ध किया है। मैंने तुम्हारे उत्तम एवं युक्ति संगत बात को बड़े ध्यान से सुना भी है और ग्रहण किया है, स्वीकारा है। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य उत्तर कांडे दशीतितम सर्ग संपूर्णताम याति। नवम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते। तराम।